हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम आज की वीडियो में बताने वाले हैं त्रिकोणमिति के 8.1 के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बताए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां क्वेश्चन तक यहाँ पर बता दिए थे। आज के क्वेश्चन में हम बताने वाले हैं आप सभी को 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन। इस वीडियो में आपका त्रिकोणमिति का 8.1 चैप्टर फुल क्लियर हो जाएगा। अब अगले वीडियो में हम आपको 8.2 पढ़ाएंगे। देखिए सबसे पहले हर में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, क्या दिया है देखिए। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 का दिया है, कोट थीटा बराबर 7/8 दिया है ना। क्वेश्चन में पढ़िए आगे पर हो तो पहला, देखिए ये पहला क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन थीटा कोस्ट 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस्ट थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का मान, फिर उसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा का मान, किसका, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम एक सूत्र जानेंगे। कौन सा सूत्र, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर, जानते हैं क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है, ये हमारा सूत्र है। अगर कहीं ऐसा लोगेगा ना, ऐसा, तो उसके जगह पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब ऐसा लोगेगा ना, तो हम इसके जगह पर ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा सूत्र है, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको उतार लीजिएगा। अब देखिए हर में सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, कॉट थीटा हो गया ना, तो कॉट थीटा देखिए सबसे पहले देखिए ये कॉट थीटा है ना, 7/8 है, उसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे, सफा छोड़ देंगे। देखिए हम क्वेश्चन को ये और चलते हैं। देखिए पहला है ना, पहला देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा हो गया ना। क्वेश्चन को पहले उतार लेना है हमको हल में, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो गया ना। देखिए हमने आपको सूत्र बताया ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो देखिए a प्लस बी है ना, इसमें ये 1 प्लस साइन है तथा 1 माइनस साइन है ना, तो यहाँ पर इसको हम a मान लेते हैं और इसको b, a प्लस बी हो गया, a इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, a माइनस बी हो गया, तो इसके बराबर क्या लिखेगा हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, देखिए a के स्थान पर कितना है, एक है ना, दोनों जगह एक बराबर है ना, देखिए 1 का स्क्वायर माइनस बी का मान दोनों जगह बराबर है ना, देखिए साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, बट्टा तो बट्टा, यहाँ पर भी वैसे दिया है, यह a है यह b है ना, a है b है, a प्लस बी दोनों हो गया ना, a माइनस बी हो गया ना, तो इसके बराबर भी क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए एक के एक का होल स्क्वायर माइनस, देखिए ये कॉस स्क्वायर, क्या, कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर, ये हो गया ना हमारा। अब देखिए आप लोग ऐसे करके मत बनाइएगा ना, हम मिटा देते हैं इसको, आपको समझाने के लिए किए हैं। अब देखिए यहाँ पर बराबर रेकरिंग देंगे चिन्ह। अब देखिए बराबर तो बराबर, एक के स्क्वायर करेंगे तो एक माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बाटा में एक का स्क्वायर एक माइनस, अब कोस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया ना हमारा। तो देखिए हमने आपको सबसे पहले वाले वीडियो में सूत्र के बारे में बताया था ना आप सभी को। तो सूत्र में हमने एक चीज बताया था, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिए ये होता है सूत्र है हमारा। यदि हम साइन को इधर रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन को खाली अकेले किए तो ये प्लस में इधर जाएगा तो -1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा ना। तो देखिए अगर हम कोस को अकेले करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस में है ना साइन स्क्वायर थीटा, इधर जाएगा बराबर किधर, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना हमारा। यहां तक आपको समझ में आ गया ना। देखिए यहां पर देख रहे हैं आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया है ना, तो उसके बराबर क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। देखिए कोस स्क्वायर थीटा है ना, बराबर का चिन्ह दे दीजिएगा आप,
देखिए cos स्क्वायर थीटा हो गया ना। अब देखिए नीचे क्या दिया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा दिया है ना, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा दिया है ना, तो यहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लग रहा है आपको। इसके बराबर क्या है हमारा sin स्क्वायर थीटा है ना। देखिए बराबर के नीचे बराबर sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा। अब देखिए हमने आपको एक चीज बताया था, पहले वाली वीडियो में संकेत बताया था, आपको सूत्र बताया था, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कोण होता है ना। अच्छा इसके बराबर ये भी होता है sin थीटा बटा में cos थीटा होता है ना। ये हम लंब बटा में कोण का हमारा काम नहीं है, इसमें हमारा लंब बटा कोण का काम नहीं है। तो किसका काम है हमारा, sin थीटा और cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा होता है ना। अब देखिए इसके उल्टा क्या होता है, cot थीटा होता है ना, cot थीटा बराबर हमारा क्या होता है, cos थीटा और बटा में sin थीटा। ये बताइए अगर इसका नाम हो रहा है, नाम उल्टा हो रहा है, tan का उल्टा cot हो रहा है, तो इसका सूत्र भी तो उल्टे ना हो जाएगा। तो देखिए cos ऊपर है sin नीचे हो गया ना। देखिए अगर हम cot को स्क्वायर यहाँ पर कर दें, cot को स्क्वायर कर दें, तो यहाँ पर भी cos स्क्वायर और sin स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जब cot अकेला था तो sin अकेला था, cos अकेला था ना अकेला। यदि इसको हम स्क्वायर कर दिए तो cos स्क्वायर और sin स्क्वायर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा दिया है ना, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आपको क्या बताया था, अगर cot अकेला है, cot थीटा अकेला है, तो यहाँ पर भी cos थीटा अकेला और sin थीटा अकेला रहता। यदि हम इसको 2 कर दिए तो ये भी तो 2 हो जाएगा ना, ऊपर स्क्वायर हो जाएगा ना। यदि हम यहाँ पर 3 कर देंगे तो यहाँ पर भी तो 3 हो ही ना जाएगा। देखिए यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा आ गया ना हमारा। अब क्या हमको करना है, 7 बटा में 8 है ना। cot का मान कितना दिया है हमारा, cot का मान 7 बटा में 8 दिया है ना, cot का मान 7 बटा में 8। इसमें स्क्वायर नहीं है, इसमें स्क्वायर है, तो फिर ये कैसे बनेगा, तो देखिए 7 बटा में 8 पहले लिख रहे हैं, cot थीटा का मान कितना है हमारा, 7 बटा में 8 है ना, 7 बटा में 8 लिख रहे हैं पहले। अब फिर देखिए यहाँ पर स्क्वायर दिया है, क्या दिया है, स्क्वायर, तो हम इसको सीधे कोष्ट में करेंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, बराबर तो बराबर 7 के वर्ग कितना होता है 49, 8 के वर्ग 64 होता है ना। इतना तक आपको समझ में आ गया ना। अब देखिए इसको हम ऐसे कर देते हैं, यह हमारा अब दूसरा सवाल बनाते हैं, सवाल नंबर दूसरा बनाते हैं। देखिए क्या दिया दूसरा, cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, cot स्क्वायर थीटा का। तो देखिए cot स्क्वायर थीटा ऐसे लिख लेंगे, ये हमारा कुछ नहीं, एकदम सिंपल सवाल है, आपको बस समझना है। देखिए cot स्क्वायर थीटा हो गया ना, यहाँ पर cot का मान कितना दिया, 7 बटा में 8 दिया है ना, cot यहाँ पर अकेला है ना, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है ना, तो हम इसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर, तो सबसे पहले cot का मान क्या लिखेंगे, 7 बटा में 8 लिख देंगे। बताइए हम लिख देंगे ना। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे, 49, 8 अठाई 64, ये हमारा हो गया आंसर। क्या हो गया, आंसर। अब देखिए मैथ के बनाने के लिए बहुत विधि होते हैं, यह हमारा सबसे आसान विधि है और सबसे सटीक विधि है। ऐसे आप बना देंगे तो आपका एग्जाम में कोई गलती नहीं है। अब देखिए हम 8वां क्वेश्चन बताते हैं। 8वां क्वेश्चन, अब ये है हमारा 8वां क्वेश्चन। क्या है 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखिए आपको इसमें समझना होगा, बढ़िया समझिएगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है और नहीं तो बहुत हार्ड है। देखिए 3 cot a बराबर क्या है 4, 3 cot a बराबर 4, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं 3 cot a बराबर कितना दिया है 4। तो जांच कीजिए कि 1 प्लस 10 स्क्वायर है, बाटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर है, बाटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, क्या ज्ञात करना है, इसके बराबर यह है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। पहले 3 cot a, तो cot a को अकेले लिख देते हैं, cot a बराबर यहाँ पर 4 का 4, यदि 3 इधर गुणा में है, अब बाटा के इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भागा में। किस में, भागा में। तो देखिए 3 भागा हो गया ना। तो देखिए cot a बराबर हमने सूत्र क्या बताया था, आधार बटा में लंब होता है ना, बोलिए होता है कि नहीं। तो देखिए इसमें आधार का मान कितना दिया है 4, लंब का मान कितना दिया है 3, क्या है देखिए हम इसको लिख देते हैं बढ़िया से, आधार बराबर 4 और लंब बराबर 3। और तो क्या ज्ञात करना है हमें, कोण। क्या ज्ञात करना है, कोण। हमने पहले वाले वीडियो में क्या बताया था जानते हैं, देखिए cot a बराबर कितना था, cot a बराबर हमारा देखिए 7 बटा में 8 था ना, 7 बटा में 8 था ना। यहाँ पर हमारा cot a बराबर हमारा 7 बटा में 8, तो आप कहेंगे कि cot a बराबर मान लीजिए सर आधार बटा में
लंब होता है ना, आधार बटा में लंब होता है। आधार का मान 7 है, लंब का मान 8 है, तो यहाँ पर हमने कोण का मान क्यों नहीं ज्ञात किया था? तो हमने क्या कहा है, देखिए इसमें लंब आधार का ही आवश्यकता है, तो हमारा कोण का मान क्यों निकालना जरूरी है? क्यों हम अपना समय बर्बाद करें? इसमें कोण का आवश्यकता था ही नहीं, इस सवाल में कोण का आवश्यकता कहीं था तो नहीं था, इसमें हमारा कोण का आवश्यकता पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें साइन का नाम दिया है, किसका? साइन स्क्वायर का नाम दिया है, और आगे भी आपका जरूरत पड़ेगा। देखिए कैसे जरूरत पड़ता है। यहाँ पर हो गया, तो सबसे पहले हम कोण का मान ज्ञात करेंगे। तो किससे ज्ञात करेंगे? आपको पता है कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। किससे होता है? तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय से होता है। तो देखिए कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना, किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। ये हमारा हो गया ना। कोण का कोण ऐसे सहित लिख देते हैं, इसको बदलना नहीं है। लंब का मान कितना है? 3 का होल स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है? 4 का होल स्क्वायर। कोण को कोण लिख देते हैं, और जब ये स्क्वायर बराबर की इधर है तो क्या किस में बदल जाता है? तो अंडर रूट में बदल जाता है। किस में? तो देखिए अंडर रूट में, इसको हम अंडर रूट कहते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 4 का स्क्वायर 16। कोण बराबर कितना होता है? अंडर रूट 25। कितना? अंडर रूट 25। और कोण का मान तब कितना आ जाएगा? 5। हमारा ये 5 आ गया, किसका मान? कोण का मान। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ना कोण बराबर 5 लिख देंगे ना। तो देखिए कोण का मान हमारा 5 आ गया ना। अब हम सवाल की तरफ जाएंगे। देखिए अगर ये हमारा ए हो गया, अब बराबर में हम बी लिख दिया ना, ए बराबर बी, तो देखिए इधर है ना, जो ये हमारा हाथ के लेफ्ट वाला हाथ है ना, ये वाला हमारा हाथ लेफ्ट, तो ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड LHS। या बी हो गया ना, हमारा राइट हाथ के तरफ है। हाथ के मतलब समझते हैं ना, ये हमारा हाथ के दिशा हमारे दाएं हाथ की दिशा में है। तो देखिए RHS राइट हैंड साइड, ये हमारा LHS और RHS समझ में आ गया। जो हमारे लेफ्ट में यानी बायां में आएगा, बायां की तरफ जो सवाल बनाएंगे उसको LHS में लिखेंगे, और जो दायां की तरफ सवाल बनाएंगे उसको RHS लिखेंगे। आपको ये समझ में आ गया? देखिए LHS लेफ्ट हैंड साइड, दायां हाथ पक्ष, ये दायां हाथ के दिशा में। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड बाएं हाथ के दिशा में, आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हम LHS लिख देते हैं। यहाँ पर LHS क्यों ली है? देखिए ये हमारा जो 1 माइनस tan स्क्वायर ए है ना, है या नहीं? और 1 प्लस tan स्क्वायर है या नहीं? है, बराबर है ना। और इसमें क्या दिया है? cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। क्या है? sin स्क्वायर ए। जैसे हमने बताया है ना इसके पहले, यहाँ पर ए और बी पर संक्षेप में, ये हमारा किसके तरफ है? ये हमारा लेफ्ट हैंड के तरफ है, और ये हमारा राइट हैंड की तरफ है। तो इसलिए हम इसको LHS लिखेंगे। क्या? LHS। ये हमारा किससे है? LHS से। और ये हमारा किससे है? RHS से। किससे है? RHS से। ये हमारा राइट हैंड साइड यानी दायां हाथ के पक्ष के दिशा में है, यानी दायां हाथ के दिशा में है हमारा। और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बायां हाथ के दिशा में। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आगे बनाते हैं। मैथ में ये हमारा रूल है, इसको आप नहीं लिखेंगे ना तो हमारा मैथ सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। देखिए LHS में हम क्या लिखेंगे? पहले L 1 प्लस माइनस tan स्क्वायर है, अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर है, पहले लिख लेते हैं इसको। 1 माइनस tan स्क्वायर है, अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर है। लिख लेंगे ना? लिख लेंगे ना। बताइए, आपको हम बता दिए कि यहाँ पर LHS क्यों लिखाया है। हो गया ना? LHS क्यों लिखाया है, इसको LHS में क्यों रखे हैं? क्योंकि हमारे हाथ के बाएं हाथ के पक्ष में है ना। तो देखिए यहाँ का चिन्ह दे देंगे। इस समीकरण को बनाते समय यहाँ का चिन्ह जरूरी होता है। यहाँ का चिन्ह कहाँ रहता है? तो ये बाटा हो गया ना, मेन बाटा कहाँ रहता है? बीच में रहता है। देखिए तो इसको हम सबसे पहले बनाएंगे कैसे? देखिए 1 तो 1 लिख देंगे, माइनस
tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है पता है आपको, साइन ए बटा में कॉस ए, tan बराबर साइन ए बटा में कॉस होता है ना, कॉट बराबर आधार है, फिर से कॉस ए बटा में साइन ए होता है ना, कॉट बराबर। तो देखिए tan ए बराबर क्या होता है हमारा, साइन ए बटा में कॉस ए। सबसे पहले लिख देते हैं साइन ए बटा में कॉस ए। अच्छा ये बताइए यहां पर हमारा क्या है जानते हैं, देखिए यहां पर हमारा स्क्वायर है ना, हमारा स्क्वायर है या नहीं इतना बताइए, हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर है होता है ना, tan स्क्वायर ए है ना। देखिए यहाँ पर साइन या बटा में कॉस लिखेंगे ना तो हमारा बहुत लंबा चौड़ा चल जाएगा नहीं, इसको हम सीधे यहाँ पर लंब आधार पर बनाते हैं, ऐसे ही बनाएंगे ना तो हमारा सही होगा। यहाँ पर ऐसे बनाएंगे साइन या कॉस करके बहुत लंबा चल जाएगा, मैं आपकी समय की बहुत बर्बादी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan ए बराबर लंब बटा में आधार होता है ना, tan ए बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटा में आधार होता है ना। तो देखिए यहाँ पर लंब बटा में आधार लिख देंगे, लंब बटा में आधार, ये हमारा हो गया ना। अब इसको देखिए 1 + tan स्क्वायर है ना, तो इसको भी वैसे ही करते हैं, लंब बटा में आधार, ये हमारा हो गया ना आधार। अब यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर पाई बना देते हैं, देखिए 1 + 1 - sin ए 1 - tan ए की जगह tan स्क्वायर की जगह पर हम लंब बटा में आधार लंब बटा में आधार कर दिए ना। तो इसको हम लंब को क्या करेंगे, स्क्वायर। क्यों स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यह हमारा स्क्वायर में दिया है, क्या है दिया है। अब यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे क्योंकि tan स्क्वायर में है, हमारा tan स्क्वायर में है तो ये दोनों भी स्क्वायर में होगा ना। देखिए 1 था 1 माइनस लंब का मान कितना दिया है हमारा, लंब का मान 3, आधार का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, बटा में 1 + 3 बटा में 4 का होल स्क्वायर। यहाँ का चिन्ह जरूर दीजिएगा नहीं तो आपका मैथ में नंबर कट जाएगा। ये हमारा हो गया। देखिए 1 - 3 का वर्ग कितना आता है 9 और 4 का वर्ग 16। अच्छा ये बताइए जब एक है हम अब सोचेंगे कि यहाँ पर 3 का नहीं ना होगा स्क्वायर, 4 का कैसे हो गया। तो देखिए ये हमारा रूट हो गया ना, मतलब कोष्ट, ये कोष्ट हमारा दोनों पर दिया है, किस पर दिया है दोनों पर। यहाँ पर अगर दूर रखेंगे ना तो स्क्वायर 3 का भी होगा, स्क्वायर 4 का भी होगा। अगर क्यू रखेंगे 3 रखेंगे ना तो क्यू 3 का भी होगा और क्यू 4 का भी होगा। ये हो गया ना 1 + 4 तितिरी के 9 और 4 चौके 16। यहाँ पर भी स्क्वायर दिया है हमारा तो हो जाएगा ना। अब देखिए या का चिन्ह दे दिए 16 था, 16 को अब यहाँ पर हम बाटा पर जोड़ कर देते हैं। देखिए 16 और 1 में गुणा होगा 16 माइनस 9 में 16 में 16 से कट जाएगा तो 9 का जो करते हैं उतर जाएगा। फिर यहाँ पर भी करेंगे 16 हो गया ना, 1 है यहाँ पर और यहाँ पर 16 है। देखिए 16 का अगर बाटा पर जोड़ लेंगे यहाँ पर तो देखिए 16 + 9, 16 से 16 कट गया, ये हमारा हो गया। देखिए अब क्या होगा, 16 में से 9 जाएगा कितना होगा हमारा 7 बाटा में 16 और 9 25 बाटा में 16, या का चिन्ह या। देखिए क्या आ गया हमारा 4 गो बाटा आ गया, 4 गो बाटा आ गया ना। तो इसमें सबसे पहले हम पहचानेंगे, जानते हैं क्या मेन बाटा कौन है, मेन सबसे बड़ा वाला बाटा कौन है। ये दोनों को बाटा है ना, ये हमारा बाटा जो है ना इसको भी 7 बटा 16 को भी और 25 बटा 16 दोनों को हमारा डिवाइड किया है। कौन, तो ये वाला चिन्ह जो देख रहे हैं ये बाटा हमारा इन दोनों को बाटा है। तो देखिए इसका एक ट्रिक होता है, पहली गुणे चौथी। पहली देखिए यह पहला है, यह दूसरा है, यह तीसरा है, चौथा है। चौथा 4 गो है ना, 4 गो हमारा अंक है ना, तो ये पहली गुणे चौथी और दूसरी गुणे तीसरी, ये हमारा ट्रिक है। आपको आगे जाएंगे ना तो समझ में आएगा। देखिए पहली गुणे चौथी और दूसरी गुणे तीसरी होता है ना, पहली गुणे चौथी और दूसरी गुणे तीसरी। यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा सर जी आप क्या करें। देखिए पहला है ये है ना 7 और चौथा पर 1 है ना 16 है ना, तो 7 को 16 से गुणा करेंगे। किससे, 7 को 16 से गुणा और 16 को 25 से गुणा। देखिए यहाँ पर कर देते हैं, ये आप मत लिखिएगा, देखिए आपको समझा रहे हैं हम। देखिए ये 7 हो गया ना और चौथा पर 16 है ना हमारा 16, तो 7 गुणे 16
अब बाटा में दूसरा पर क्या है हमारा 16 है ना, 16 गुणे और तीसरा पर क्या है 25। यहाँ पर आपको समझ में आ गया, पहली गुड़ी चौथी और दूसरी गुणा तीसरी। पहला का गुणा हमको चौथा से करना है और दूसरा का गुणा हमारा तीसरा से करना है। पहला का गुणा चौथा से, दूसरा गुणा तीसरा से, या का चिन्ह हम दे देंगे। 16 से 16 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बाटा है ना, बाटा के ऊपर नीचे एक ही संख्या आता है तो कट जाता है। 16 16 बराबर है, कट गया। हमारा ऊपर क्या बचा है 7 और नीचे बचा है 25। तो या का चिन्ह देकर 7 बटा में 25 ये हमारा हो गया ना। अब पहले देखिए ये हमारा इसका आया है, किसका, एलएचएस का मान कितना है 7 बटा में 25 हमारा आया है ना। अब हम आरएचएस लेके बनाते हैं। देखिए अब हम आरएचएस लेके, आरएचएस में हमारा क्या कौन सा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। किससे है हमारा, आरएचएस से है। तो ये देखिए आप पेज पर कैसे बनाइएगा, एक तरफ एलएचएस लिख दीजिएगा ना, एलएचएस इसे बाटा का चिन्ह है बीच में, इधर लिख दीजिएगा आरएचएस, आरएचएस ना, आरएचएस से, एलएचएस से। देखिए यहाँ पर हमारा कितना आंसर आया है 7 बटा में 25 आया है ना हमारा एलएचएस का मान। कितना, किसका, एलएचएस का मान। अब आरएचएस का मान ज्ञात करते हैं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर होता है ना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है ना। तो कॉस स्क्वायर ए का मान कितना है, आधार बटा में, देखिए आधार बटा में कौन का होल स्क्वायर होता है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉस हमारा स्क्वायर में, किसमें है, स्क्वायर में है। तो स्क्वायर में जब हमें एगो प है, देखिए तो ये दोनों पर हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर एगो है और कोष्ट के मतलब हमको पता है ना, दोनों आता है। देखिए माइनस था माइनस, और साइन स्क्वायर ए, तो साइन का क्या होता है, लंब बटा में कोण होता है ना। जब इस पर है तो दोनों पर होगा, इस पर है तो दोनों पर होगा। देखिए अब देखिए आधार का मान कितना है हमारा 4 बटा में, और कोण का मान कितना है हमारा 5 स्क्वायर, और माइनस लंब का मान कितना है हमारा 3 और कोण का मान 5 है ना। अब देखिए यहाँ पर हो गया 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि यह स्क्वायर दोनों पर है, हमारा एक ऊपर नहीं है। 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 10, 5 का वर्ग 10, यहाँ 50 नहीं, 5 का वर्ग 25 ना, 5 का वर्ग 25। अब यहाँ पर हम बाटा पर का जोड़ कर देते हैं, बराबर तो हो गया यहाँ का चीज 25 तो 25 और 16 माइनस 9 तो बराबर कितना आ जाएगा 7 बटा में 25 आया। 7 बटा 25 इसमें था और 7 बटा 25 इसमें है। तो देखिए यहाँ पर आप लिख दीजिएगा आंसर में एलएचएस बराबर आरएचएस, ये हमारा आंसर प्रूव्ड। यहाँ पर लिख दीजिएगा PROUVD प्रूव्ड, प्रूफ लिख दीजिएगा आप ना आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। लिख दीजिएगा ये हमारा एलएचएस बराबर RHS है, क्या लिख दीजिएगा है, हमारा यह आंसर हो गया आंसर। ये मत लीजिए, लिखिएगा ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन बनते हैं। अब ये है हमारा 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, देखिए त्रिभुज एबीसी में, किसमें, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी बराबर क्या है, समकोण या 90 डिग्री है। देखिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका कोण हम 90 डिग्री डालेंगे। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ए समकोण त्रिभुज सीधा बनाइएगा आप, ए बी सी, ये हमारा हो गया ना ए बी सी। जिसका कोण कौन सा कोण, बी, कोण का नाम क्या है हमारा बी, क्या है बी, बी बराबर क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना। अब देखिए सबसे पहले इसमें 90 डिग्री है। अब देखिए दिया है tan बराबर 1 बटा में √3। तो पहला क्वेश्चन देखिए साइन है कॉस सी और कॉस से साइन सी, तथा दूसरा क्या है कॉस से और कॉस सी, साइन और साइन सी का हमारा मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखिए यहां पर लिखेंगे दिया है। आपको हमने बताया था कि यदि कोई भी सवाल आगे, सबसे पहले उसको tan बराबर 1 बटा में √3 लिखेंगे ना। अब देखिए दिया है में क्या दिया है, हमने आपको इससे पहले वाला वीडियो में बताया था कि जब भी हमारा ग्राफ वाला चित्र आएगा ना, चित्र वाला बात, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, दिया है जरूर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, दिया है। तो दिया है हमारा क्या है, देखिए त्रिभुज
ए बी सी में जिसका कोण बी बराबर क्या है 90 डिग्री है। क्या है 90 डिग्री है तथा देखिए यहाँ पर आगे हम जो किए हैं उसको लिख लिया है, अब जो करेंगे उसको भी लिखेंगे। देखिए tan ए हमारा हो गया ना tan ए, तो इसके सामने वाला क्या होता है tan ए बराबर सूत्र क्या होता है हमारा, देखिए लंब बटा में आधार। tan ए बराबर सूत्र होता है लंब बटा में आधार ना, तो लंब का मान कितना दिया है 1, आधार का मान कितना दिया है 1√3। आप ये मत समझ लीजिए tan ए बराबर दिया है तो हम इसको सीधे लिख देंगे। देखिए tan ए बराबर 30 डिग्री होता है ना, tan ए बराबर 30 डिग्री, तो ये हमारा गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1/3 ना 30 डिग्री का मान है, हम मानते हैं मान है, लेकिन यहाँ पर देखिए ए है और यहाँ पर दिया है सी, यहाँ पर दिया है साइन ए और साइन सी। अगर साइन ए दिया रहता है ना साइन ए और कोस ए, तो इसके जगह पर हम 30 डिग्री लिख देते। क्या लिखते हैं 30 डिग्री लिख देते, लेकिन यहाँ पर नाम बहुत चेंज कर दिया है, सी दे दिया है। क्या दिया है सी, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे। देखिए लंब बटा में आधार होता है ना, तो लंब का मान कितना है हमारा 1, आधार का मान √3, तो देखिए इसमें लिख देंगे लंब बराबर 1, आधार बराबर √3, ये हमारा हो गया ना √3। तो देखिए लंब के यहाँ पर 1 लिख देंगे, ये हमारा लंब हो गया त्रिभुज का। देखिए यहाँ पर है लंब हो गया ना त्रिभुज का 1, आधार का मान कितना है √3 है ना √3, तो लिख देंगे तथा लंब बराबर 1 एवं आधार बराबर √3 है। ये हमारा दिया है कंप्लीट हो गया। ज्ञात करना है देखिए ज्ञात करना है, क्या करना है ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, तो देखिए साइन ए और कॉस सी और प्लस कॉस ए गुणे साइन सी, तो सबसे पहले पहला ऐसे लिखेंगे साइन ए गुणे कॉस सी। यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है गुणा है, क्या है गुणा है, प्लस कॉस ए गुणे साइन सी होता है ना। दूसरा देखिए कॉस से, अब देखिए पहला क्वेश्चन तो हो गया, पहला जो था उसको हम टॉपिक को लिख लिए, इस पहले टॉपिक को लिखना था। अब देखिए हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, कॉस से गुणे कॉस सी, क्या कॉस सी माइनस साइन ए गुणे साइन सी, क्या साइन सी। यह हमारा आपको समझ में आ गया ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर लंब का मान दिया है, कहिए हाँ, आधार का मान दिया है तो हाँ, कर्ण का मान दिया है तो नहीं, कर्ण का मान नहीं दिया है ना। आइए बताइए साइन बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है कि नहीं होता है, तो कर्ण का मान का जरूरत पड़ेगा साइन में। आधार बराबर क्या होता है कौन से बराबर आधार बटा में कर्ण होता है ना, इसमें कर्ण का मान दिया है नहीं, तो इसमें भी जरूरत पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे घेर लेते हैं, सबसे पहले त्रिभुज, आगे लिख देंगे आप प्रमाण लिखकर त्रिभुज ए बी सी में, कौन से ए बी सी में, कभी भी यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में देखिए कोण बी बराबर 19 डिग्री है ना, कोण बी बराबर 90 डिग्री। अब देखिए क्या किसका मान नहीं दिया है, तो कोण का मान नहीं दिया, तो कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर दिया है ना, स्क्वायर किससे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से है ना। देखिए कोण का नाम क्या है AC, क्या है AC का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है 1 का स्क्वायर और प्लस आधार का मान √3 का होल स्क्वायर। AC बराबर स्क्वायर इधर रहेगा रूट में, रूट 1 का मान 1 प्लस 3। अच्छा ये बताइए, देखिए जो हमारा 2 हो गया ना, इसको 2 बार तोड़िए तो 2 कौन संख्या में तोड़िए तो सबसे पहले आप लिखेंगे, देखिए गुणा में तोड़ना है आपको, गुणा में, तो गुणा में तोड़ेंगे तो जानते हैं किसे टूटेगा। आप मान लीजिए ये हमारा 4 होता है ना 4, अगर 4 को हम गुणा में तोड़ेंगे, अगर गुणा में तोड़ेंगे तो सबसे पहले 2 गुणे 2, ये हमारा हो गया टूट गया ना 2 भागों में। अगर हम इसी को कह देंगे 2 को 2 बार में
दो को आप तोड़ो, कितने बार में? 2 बार में, 2 को तोड़ना है। तो सबसे पहले वो बात जान लीजिएगा, 2 हमारा 2 बार क्या है? रूट में है। रूट 2 गुणे रूट 2 हो गया ना, रूट 2 गुणे रूट 2, तो यह हमारा किसके बराबर है? 2 के बराबर। किसके बराबर है? 2 के बराबर, क्योंकि 2 में 2 गो रूट छुपा होता है। 2 है ना हमारा, 2 में हमारा 2 ठो रूट छुपा होता है। और जैसे हम 3 लिख दिए ना, 3 को तो कोई हमारा ये टूटेगा नहीं, तो इसको हमारा 2 को अभी तोड़ने वाला संख्या है, तो क्या संख्या है? तो हमारा 2 को रूट 3 है, 2 को रूट 3 है। यदि हम 2 को रूट 3 को गुणा करेंगे ना, तो हमारा ये 3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 3। यदि हम इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर का मतलब भी तो गुणा होता है, इसको मिटा देते हैं। देखिए मिटा देते हैं, रूट 3 के होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर हमारा है और रूट 3 जो दिया है, तो रूट 3 या गुणे रूट 3 हुआ ना, स्क्वायर का मतलब 2 को गुणा हो गया ना। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 2 का स्क्वायर 4, तो हम 4 कैसे आया? 2 गुणे 2 किए हैं तब ना आया है, 2 दूना के 4 आया है ना। तो वैसे रूट 3 या गुणे रूट 3 मिलकर क्या बनता है? 3। तो रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 हो गया ना। AC बराबर कितना आ जाएगा हमारा? अंडर रूट 4। तो 4 किसका वर्ग है हमारा? AC बराबर 2। हमारा किसका है? 2 का है ना, ये हमारा 2 का है ना। तो अब देखिए हम इसको बनाते हैं। कौन का मान कितना आ गया हमारा? 2 आई है ना। अब देखिए हमारा कौन का मान 2 आया है ना सबसे पहले। तो अब देखिए हम बताते हैं आपको कौन का मान 2। तो हम सबसे पहले टॉपिक को सोल्व करते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है? पहला साइन ए गुणे कोसी है ना, प्लस कोसी गुणे साइन सी है ना। देखिए साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा में कोण होता है ना। और गुणे कोसे बराबर क्या होता है? आधार बटा में कोण होता है ना। प्लस का प्लस कोसे बराबर क्या होता है? आधार बटा में कोण होता है ना। साइन सी बराबर क्या होगा? लंब बटा में कोण होगा ना। देखिए हमारा सूत्र कभी नहीं बदलता है, बट बनाने का तरीका बदल जाता है। कैसे बदलता है? देखिए यहाँ पर ए है ना, साइन का न्यून कोण क्या है? ए दिया है ना, साइन का न्यून कोण क्या है? दिया है ए। हमारे यह ए है ना, ये हमारा साइन ए का न्यून कोण। आपको बताए थे आपको हम कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? हमारी लंब होती है। न्यून कोण के सामने वाली भुजिया लंब होती है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब। यदि हम सी अगर रहता, सी न्यून कोण का मान अगर सी दिया रहता, साइन सी दिया रहता, तो सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है हमारा? तो लंब हो जाती है। सी के सामने वाली लंब, क्योंकि न्यून कोण की सामने वाली भुजा लंब होती है। यह हमारा टॉपिक है, यहाँ हमारा सूत्र है, यह हमारा बनाने का नियम है। देखिए लंब हो गया ना, लंब। तो साइन ए के सामने वाली भुजा क्या है? रूट 3। रूट 3 को रूट 3 लिख देंगे। अब कोण का मान कितना दिया? आया है हमारा 2। गुणे का गुणे आधार कोसी हो गया ना हमारा, कोसी हो गया ना। सी के सामने वाली भुजा लंब, लंब तो ये हमारा बचा हुआ कोण के भुजा क्या हो गया? आधार। तो आधार में क्या होगा? रूट 3 बटा में 2 हो गया ना, प्लस का प्लस। अब देखिए यहाँ पर कोस ए क्या है? ए हमारा क्या है? आधार का मान है। कोस ए हमारा क्या है? आधार का मान। देखिए ए है ना हमारा, ए हमारा न्यून कोण है। न्यून कोण है ना, न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। ये हमारा क्या हो गया? आधार। बचा हुआ भुजा आधार। कोण तो परमानेंट रहता है, इसको कोई हिला ही नहीं सकता है जब से यह कोण ना बदले। यह कोण 90 डिग्री है तो कोण एकदम परमानेंट हिल नहीं सकता है अपने जगह से। ये लंब आधार चेंज होते रहता है। देखिए ए हमारा न्यून कोण है ना, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। लंब यह है तो बचा हुआ भुजा क्या हुआ? आधार हो गया। इसको आधार मानेंगे तो हमारा गलती हो जाएगा। कोण कभी आधार का मान हो ही नहीं सकता है। आधार का मान कितना है हमारा? 1। अब कोण का मान कितना दिया है? 2 दिया है ना, गुणा तो गुणा। अब देखिए साइन सी, सी को इसमें न्यून कोण दिया है। क्या दिया है? न्यून कोण। तो सी के सामने वाली भुजा लंब, लंब हो गया ना। अब कोण का मान कितना है? 2 हो गया ना। अब देखिए 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4, और रूट 3 अब प्लस 2 दूना के 4, 1 और 1 में गुणा करेंगे तो 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। देखिए 4 को 4 लिख देंगे और 3 को अब 4 से 4 एक बार में करेगा, प्लस 4 से 4 एक बार में 1 हो गया ना। अब यहाँ पर या का चिन्ह जरूर दीजिएगा। किसका? या का चिन्ह। हमारा यह इंपॉर्टेंट है। देखिए अब देखिए कितना हो गया? 4 बटा में
4 3 1 4 कट जाएगा बराबर 1। यहाँ पर आपको समझ में आ गया ना। ये क्वेश्चन को कह दीजिए तो कहीं हमको समझ में नहीं आता है, अगर नहीं आया हुआ तो कमेंट में लिख के बता दीजिएगा हमको, हम यहाँ पर समझ जाएंगे सर यहाँ पर नहीं आया हमारा, ये नहीं आया है। देखिए एक आ गया ना। अब देखिए हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए यही पर बना देते हैं। देखिए कॉस से गुणे कॉस सी हो गया ना, कॉस से गुणे कॉस सी माइनस साइन ए गुणे साइन सी। क्या साइन ए गुणे साइन सी, ये हमारा क्या है, दूसरा है, दूसरा है ना। अब देखिए हम इसमें क्या करते हैं, इसमें ए का मान क्या है, न्यून कोण है, ए का मान न्यून कोण है ना, तो ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी हमारी, लंब। अब तो ये बचा हुआ भुजा आधार, तो आधार बटे में कोण होता है आपको पता है, आधार का मान 1, अब कोण का मान कितना है हमारा 2 गुणे, अब कोस सी का मान क्या है सी, सी हमारा क्या है, न्यून कोण है, ये न्यून कोण हो गया ना। न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब, अब बचा हुआ भुजा आधार √3/2, ये हो गया माइनस, तो माइनस साइन ए अब गुणे साइन सी, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा में कोण, ए के सामने वाली भुजा लंब, लंब का मान कितना है √3, अब बाटा में 2 गुणे साइन ए के साइन सी, अब सी को अब न्यून कोण दिया, किसको हमारे न्यून कोण दिया है, न्यून कोण दिया है सी को, तो सी के सामने वाली जस्ट भुजा लंब, तो लंब का मान 1, कोण का मान कितना होगा 2। यहाँ पर आपको समझ में आ गया, यहाँ का चिन्ह दे दीजिएगा, 2 दूना के 4 1 का गुणे √3, तो √3 माइनस, तो माइनस √3 और 1 में गुणा होगा तो √3, 2 दूना के 4। अब ये बताइए ये हमारा √3 जो है, हमारा √3 है, इसका चिन्ह क्या है, तो इसका चिन्ह है हमारा माइनस, क्या है माइनस, इसका चिन्ह कुछ नहीं है तो प्लस, क्या है प्लस, और प्लस और माइनस एक साथ रहेगा तो क्या हो जाएगा, कट जाता है, कट के कितना आ जाएगा हमारा 0। ये हमारा आंसर, एक हमारा आंसर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। अब हम इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं, अब अगले वीडियो में आपको 10वां क्वेश्चन बता देंगे क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया। अब हम इसी वीडियो को यहीं तक रखते हैं।